कर्ज उतारना है भगवान शंकर के पास जाएं, तलाक से बचना है प्रेम के लिए विष्णु के पास, और इन सब का रामबाण उपाय देंगे, आए आप मेरे पास। कर्ज मुक्ति हेतु या धन जोरदार इकट्ठा करना है तो भगवान शंकर यानी नॉर्थ ईस्ट की दिशा को पहले आइडेंटिफाई करें, फिर उसमें अंडर टैंक जमीनी खुदाई करके उसके अंदर दबाएं गंगा जल को। अगर किसी को गंगा जल नहीं मिल रहा है तो ऑर्गेनिक यानी धरती का हैंडपंप का पानी लें, भूल कर भी उसे सुराही या लकड़ी के बर्तन में ना रखें। मिट्टी और लकड़ी ये दिशा विष्णु की होती है और ये है जगह भगवान शंकर की, तो उसकी जटाओं में होता है जल। नीला रंग होता है जल का जो प्रदर्शित करता है जल के मार्के को। अंडर टैंक प्लास्टिक के नीले रंग के बर्तन को लेकर के उसके अंदर दबा के रख दीजिए और होगी कर्ज मुक्ति। यथासंभव हो भगवान शंकर के सामने दीजिए नंदी गोपाल को स्थान, बड़ी अच्छी स्पीड से खींच के देगा आपको ये धन। ज्यादा ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। पहले दिशा आइडेंटिफाई करें, कंपास में दिखाए गए नॉर्थ के साइन को घर के, फैक्ट्री, ऑफिस के ब्रह्मस्थल यानी सेंटर में रखें। जहां नॉर्थ ईस्ट शो कर रहा है वही आइडेंटिफाई हो जाता है नॉर्थ ईस्ट। वो बालकनी में आए, चाहे ड्राइंग रूम में आए, चाहे वो आपके गैलरी में आए और या फिर ऑफिस के मध्य में आ जाए, वो होता है शुद्ध नॉर्थ ईस्ट। सूर्य निकलता है पूर्व से, सर्दी का सूर्य 90 डिग्री। कभी भी दक्षिणाय सूर्य चलता है, निकलता नहीं। तो 90 डिग्री सर्दी से लेफ्ट हैंड 120 to 150 नॉर्थ ईस्ट का स्थान है। सूर्य की जब भी प्रथम किरणें गिरती हैं धरती पर तो नॉर्थ ईस्ट पर गिरती हैं, साउथ ईस्ट में रहता है अंधेरा। ठीक इसी प्रकार से जब सूर्य चलता है दक्षिण चाल, क्योंकि सूर्य जब भी चलेगा दक्षिणाय चलेगा, उसकी दिशा का रंग हो जाएगा जैसे लाल। और फिर उसके बाद में भगवान कृष्ण यानी दोपहर को 3 से लेकर शाम 6 बजे तक विष्णु स्थल तपेगा और उस दिशा का रंग होता है मिट्टी कलर। जैसा मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट में मिट्टी की सुराही में जल कभी ना भरें, कारण विष्णु लक्ष्मी के संग रहता है। और चंद्रमा निकलता है सी टाइप का साउथ वेस्ट से। भगवान शंकर की अगर कोई भी प्रतिमा देखेंगे, मेरे यहाँ की नहीं बल्कि गूगल पे किसी भी मंदिर में देखेंगे, भगवान शंकर के मस्तक पे रहेगा सी टाइप का चंद्रमा। तो जो प्रथम किरणें आई नॉर्थ ईस्ट में और चंद्रमा साउथ वेस्ट से आता है भगवान शंकर के मस्तक पर शोभित होने के लिए, इससे प्रमाणित हो जाता है कि ये दिशा भगवान शंकर की है नॉर्थ ईस्ट। इस दिशा में भगवान शंकर की जटाओं में जिस प्रकार से जल है, अंडर टैंक में होना चाहिए जल। कभी भी जमीन के ऊपर कोई भी जल का और छत की टैंकी भूल के भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनानी चाहिए, उससे न्यूरो की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अब जैसे सूर्य ने नॉर्थ ईस्ट में प्रथम किरणें डाली, पहले कच्ची कच्ची डालेगा केसरिया छटाओं के साथ, फिर हो जाएंगी बिल्कुल धूप पक्की और तपाने के लिए। इसीलिए सुबह से लेके रात्रि सूर्य अस्त से पहले पहले भगवान शंकर को जल यानी शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। अंधेरा होने के बाद यानी सूर्य अस्त के बाद भगवान शंकर को जल नहीं देना चाहिए। उसका मुख्य तर्क जो धूप में तप रहा है। अब ये तो हुआ निकलते हुए सूर्य का परिणाम। जैसे ही सूर्य 12 बजे आ जाएगा सिर पर चढ़ जाएगा, और हम लोगों ने पढ़ाई में भी देख रखा है सूर्य जब सिर पे 12 बजे आ जाता है तो उसकी छाया साइलेंट हो जाती है। कोई भी प्रतिमा रख दो, चाहे कोई इंसान खड़ा हो जाए और चाहे छड़ी खड़ी हो, सूर्य के 12 बजे सिर पर आने पर छाया साइलेंट हो जाती है उसकी। तो फिर तपता है ब्रह्मा यानी सेंटर पॉइंट। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से सूर्य दक्षिणाएं चलते चलते यहाँ 3 से लेकर शाम 6 बजे तक अपनी धूप प्रदान करता है साउथ वेस्ट। विष्णु स्थल तपता है 3 से 6। तो सबसे पहले महेश, फिर सेंटर पॉइंट यानी ब्रह्मस्थल तपा और फिर तपा विष्णु। इसी प्रकार से जब सूर्य सर्दियों में 5 साढ़े 5 बजे अस्त होगा तो अस्त होते की दिशा में स्पेशल ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही कच्चा कच्चा प्रकाश यानी केसरिया छटा चलेगी और साउथ वेस्ट की तरफ चलेगा अंधेरा। ये आप अपने घर में कहीं भी किसी भी शहर में होंगे स्पष्ट देख पाएंगे। गर्मियों में सूर्य 7:30 से 8 बजे अस्त होता है तो भी नॉर्थ की दिशा में, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में केसरिया छटा डलेगी और साउथ वेस्ट में आएगा अंधेरा। ये है असल संसार का ज्ञान। जैसे मेरा काम है वास्तु का, तो मैंने अपनी मुख्य सीट बना रखी है नॉर्थ वेस्ट में, और जो मुझे कभी
बाहर अंदर जाना आना पड़ता है तो उसके लिए कोट टांग रखें या कुछ भी इस प्रकार का सिस्टम है, तो मैंने ले रखा है नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि मेरा काम है चल के जाना। तो नॉर्थ वेस्ट हवा की दिशा होती है और चल के जाना चाहिए। हर डेट ऑफ बर्थ वाले को अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपनी एक दिशा तय करनी चाहिए, कहाँ उसकी गद्दी होनी चाहिए, कहाँ उसका क्या काम होना चाहिए, कहाँ उसकी गद्दी होनी चाहिए, बैठने की सीट होनी चाहिए, और अपनी जन्म तारीख के अनुसार क्या उसे प्रोफेशन करना चाहिए। उन सबको डिफाइन कराने के लिए कमेंट्स बॉक्स में ओरिजिनल जन्म तारीख, ज्यादा बुलाने वाला नाम लिखें। हर रविवार दोपहर 12 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब लाइव पर हर समस्या का निदान दिया जाता है, निःशुल्क, बिल्कुल फ्री। कर्ज उतारना है भगवान शंकर के पास जाएं, तलाक से बचना है प्रेम के लिए विष्णु के पास, और इन सब का रामबाण उपाय देंगे, आए आप मेरे पास।